मतलब होता है हीट ट्रांसफर बाय द मूविंग ऑफ पार्टिकल्स। शॉर्ट फॉर्म में यही होता है कि पार्टिकल्स खुद मूव करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है एयर का, तो एयर आल्सो ट्रांसफर्स हीट बाय द कन्वेक्शन। तो एयर जो होता है वो भी कन्वेक्शन के थ्रू ही हीट को ट्रांसफर करता है। तो आपने देखा होगा कि जो गर्म हवाएं होती हैं वो ऊपर की तरफ उड़ जाती हैं, फिर ठंडी हवाएं उसकी जगह पे जाती हैं। ठीक है, हवा का चलना भी इसी वजह से पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि सनलाइट की वजह से एयर हीट हो जाता है। एयर हीट होकर के राइज अप होता है और आसपास का जो कोल्ड एयर है वो उसकी तरफ भागता है। ठीक है, तो जो समुद्र के किनारे यानी कि सी के यानी कोस्टल एरियाज जो होते हैं वहाँ पे जो हवा है वो इसी तरीके से चलती है। ठीक है, तो किस तरीके से दो तरह की हवाएं यहाँ पे हो जाती हैं, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या होता है, जैसा कि नाम में आप देख पा रहे हैं, सी ब्रीज का मतलब हुआ द एयर फ्रॉम द सी, यानी कि जो हवा सी से समुद्र से लैंड की तरफ चलती है उसको सी ब्रीज कहते हैं। और लैंड ब्रीज वो होता है द एयर फ्रॉम द लैंड, यानी कि जो हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है। ठीक है, आइए इसका फिगर देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस फिगर को जरा ध्यान से देखिए। इस फिगर में यहाँ पे दिन का समय है, तो दिन के समय क्या होता है कि लैंड और वाटर दोनों पे समान तरीके से यानी कि एक जैसा ही लाइट यहाँ पे पड़ रहा है, लेकिन लैंड का जो पोर्शन है वो जल्दी हीट हो जाता है। तो जब यहाँ पे हीट हो जाएगा तो यहाँ का वाटर जो यहाँ का जो एयर है वो ऊपर की तरफ भागेगा क्योंकि वो गर्म हो गया है। तो सी की तरफ से जो ठंडी हवाएं हैं वो लैंड की तरफ चलने लगती हैं, तो इसी को हम लोग सी ब्रीज कहते हैं। ठीक है, और रात के समय में क्या होता है कि रात के समय में जब सन नहीं होता है तो लैंड जो जल्दी गर्म हुआ था वो जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है, ये जल्दी ठंडा हो जाता है और यहाँ पे जो वाटर है अब यहाँ पे ये भी हॉट है, यानी कि ये गर्म है। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ से जब ये गर्म होता है, यहाँ पे हॉट होता है, तो यहाँ का एयर जो है ऊपर की तरफ भाग जाता है, तो लैंड से एयर सी की तरफ चलने लगता है। तो इसको हम लोग कहते हैं लैंड ब्रीज। यानी कि दिन के समय जो होता है वो सी ब्रीज चलता है, रात के समय जो चलता है वो लैंड ब्रीज चलता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलती रहती है, इसी को हवाओं का चलना कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने कंडक्शन में देखा कि वाटर ट्रांसफ़र होता है लेकिन उसमें पार्टिकल्स मूव नहीं करते। कन्वेक्शन में क्या है कि वाटर ट्रांसफ़र होता है यहाँ पे पार्टिकल्स मूव करते हैं, और इस तरीके के मेथड को हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं। थर्ड नंबर पे यहाँ पे एक और हीट ट्रांसफ़र का मेथड है जिसे रेडिएशन कहा जाता है। क्या नाम रखा गया इसका? रेडिएशन। और ये जो रेडिएशन होता है ये बड़ा ही खास तरीके का हीट ट्रांसफ़र मेथड है। तो आपको पता होगा कि सन से अर्थ तक जो लाइट आती है वो हीट लेकर के आती है, हीटनेस